Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गुड़ के पराठे बनाना सिखाऊंगी। इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं या फिर वो बच्चे जो खाना नहीं खाते, आप उनको इस तरह से बनाकर ऊपर गुड़ की गाढ़ी सी चाशनी लगाकर मलाई के साथ खिला सकते हैं। तो ये मज़ेदार और खस्ता से पराठे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ गंदम के आटे या सिर्फ मैदे के साथ या मेरी तरह हाफ हाफ करके भी बना सकते हैं, तो मर्ज़ी आपकी है। और इसके अलावा मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन ले लीजिएगा। और इसे गूंदने के लिए गुड़ को पानी में डालकर पतला सा शीरा बनाकर रख लीजिएगा। और साथ आपने अलग से गुड़ का गाढ़ा सा शीरा या गाढ़ी सी चाशनी भी तैयार करके रखनी है, जो कि पराठे के ऊपर ब्रश करके सर्व करने के लिए। और इन खस्ता और मज़ेदार से पराठों को बलाई के साथ सर्व कीजिएगा। आप घर के दूध के ऊपर जो बलाई आती है, इन्हें 2 या 3 दिन जमा करके वो भी साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि मैं साथ सर्व करूँगी। और पराठे तलने के लिए देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में डाल लें आटा। मैं इसे मशीन में गूंद रही हूँ, आप चाहें तो आराम से इसे आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। और साथ ही आप इसमें डाल दें नमक, ड्राई मिल्क पाउडर और देसी घी डालकर सबसे पहले आप इसे मिला लें। इसके बाद आप गुड़ के पतले शीरे के साथ थोड़ा थोड़ा शीरा डालकर गूंद लीजिएगा। अच्छा सा आटा गूंदने के बाद अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। दस से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब आप इसके पेड़े बनाकर बेल लीजिए। बेलने के बाद ऊपर आप देसी घी लगाकर इसे फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप दोबारा से इसका पेड़ा बना लें। और इसी तरह से आप सारे पेड़े बनाकर रख लें। इसके बाद आप पेड़ा बेल लें और तवा या पैन गरम करें और हल्की आंच पर पहले दोनों तरफ से हल्का सा सेक लें, फिर देसी घी लगाकर अच्छा सा तल लें।
और इस तरह से आप इसे हल्की आंच पर सेक लें। और इसी तरह से आप सारे पराठे बना लें। और अब मैं गरम गरम आमिर साहब को सर्व करूंगी। और जब खस्ता सा बेहतरीन सा पराठा तल लें तो ऊपर आप गुड़ की गाढ़ी चाशनी के साथ ब्रश कर दें। और ऊपर आप मलाई रखकर सर्व करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा आपको चेक करके बताता हूँ मैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी और इनकी तहें देखें और देखें ये किस कदर खस्ता और क्रिस्पी बने बिल्कुल, हैं। और अब चेक करके मैं बताता हूँ। ये साथ जी मलाई लगाता हूँ। कसम से बहुत मज़ेदार है और खास करके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, जो कि बच्चे जिनको मीठे क्रेप्स वगैरह पसंद है ना, जी जी। उनको पसंद आएंगे। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसे लगे। तो मैं अब इस पराठे को ख़त्म करता हूँ। चलें ठीक है। हाँ, तो सैमा दूसरे बनाती है और तो चलिए जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।